हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह 6 बजे से इंतजार करने के बाद आखिरकार बॉयज के सीजन 3 का चौथा एपिसोड भी आ गया। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कितनी कितनी खतरनाक चीजें कर देते हैं भाई। लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज के सीजन 3 के एपिसोड चौथे के बारे में। और वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि क्योंकि बॉयज की बात हो रही है तो कुछ मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे जिससे आपको मम्मी की फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो सकती है, तो इसीलिए ईयरफोन्स लगा लेना। तो बिना वाइब्रेटरों से रशियंस को मारे, चलिए शुरू करते हैं। बॉयज के सीजन 3 का एपिसोड 4 शुरू काफी अजीब तरीके से हुआ क्योंकि इसमें हमने सॉलिड गोल्ड नाम के एक शो को देखा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये एक्चुअली में 1980s में रन होने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टेलीविजन शो था। और इसमें जो भी स्टार्स और परफॉर्मेंस दिखाए गए थे वो भी एक्चुअली में रियल लाइफ वाले ही हैं। और ये सब चीजें देखकर मदर मिल्क का जो डेस्पिरेशन निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो जाता है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बॉयज का जो शो है ये अपनी कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा डिविएट हो चुका है। और इसी बात पे बॉयज की कॉमिक्स की मोमबत्ती जलाकर आपके प्रत को प्रदर्शित किया जा रहा है मेरे द्वारा। अब ज्ञान से लोग को दिक्कत थी तो यही बोलना पड़ेगा ना। तो ये जो ड्रग हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये जो टेम्पररी वी है जिसका इस्तेमाल करके 24 घंटे के लिए सूप्स बन जाते हैं सबके सब, ये हालांकि शो में 3rd सीजन में इंट्रोड्यूस हुई है लेकिन कॉमिक बुक्स में बहुत पहले हो जाती है। और इस एपिसोड में जो भी चीजें हो रही हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमिक बुक्स को लेकर डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये चीज हम बॉयज की कॉमिक बुक्स में बहुत पहले देख लेते हैं। मतलब बिली बुचर और ह्यूई जो सीजन 3 के चौथे एपिसोड में इस ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कॉमिक बुक्स के स्टार्टिंग के इश्यूज में इस ड्रग को इंजेक्ट कर लेते हैं और उनकी पूरी फाइट वाइट होती है प्रॉपर तरीके से। और जो लिटिल नीना हम लोगों ने इसमें देखी है वैसी कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। कॉमिक बुक्स में लिटिल नीना एक्चुअली में लिटिल ही होती है, मतलब वो दिमाग से बड़ी होती है लेकिन हाइट में छोटी होती है और इसीलिए उसको लिटिल कहा जाता है। और जहां पर ये न्यूयॉर्क सिटी में ऑपरेट कर रही है तो वहां कॉमिक बुक्स में वो रशिया में ही रहती है और उसको सच में वाइब्रेटर्स का शौक होता है बहुत ज्यादा, जो हमने इस एपिसोड में भर भर के देख लिए। मतलब इतने सारे वाइब्रेटर्स एक ही सीन में और उनका इस प्रकार यूज तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने क्या, जिसने बनाए हैं और जो इस्तेमाल करता है उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। और हालांकि हमें इस एपिसोड में एक बहुत ही बढ़िया सी रशिया वाली सीक्वेंस देखने को मिली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में भी चीजें कुछ कुछ ऐसे ही प्ले आउट करती हैं। बस इसमें एक बहुत ही की कैरेक्टर है जो मिसिंग है और उसका नाम होता है लव सॉसेज। अब प्रोबेबली इन लोगों ने सीजन 2 में जिस तरह से लव सॉसेज को यूज किया था तो प्रोबेबली इसी वजह से वो लोग उसे दोबारा इस सीजन में यहां पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन हे, हम लोग अभी भी रशिया में ही है। मगर इसके साथ ही साथ मैंने एक चीज और भी समझी कि अगर आपको किसी भी सुपर हीरो शो की पैरोडी बनानी है तो वो काफी आसान हो जाता है। मतलब आप उसे बस कॉमेडी बना दो एंड इट वुड ऑटोमेटिकली मेक पीपल लाफ। और वो चीज और भी ज्यादा आसान हो जाती है जब आपके पास द बॉयज की कॉमिक बुक जैसा एकदम धांसू सा मटेरियल हो, तो आप उसे वैसा का वैसे अडैप्ट कर सकते हो। लेकिन द बॉयज के शो रनर्स ने सोचा ऐसे कैसे हम लोग अपनी नई कहानी लिखेंगे। एंड आई हैव टू से कि उनका ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा कमाल का था, क्योंकि पहली बार लाइफ में मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं जो इतने लंबे टाइम तक चल रहा है लेकिन अपने सोर्स मटेरियल से उसका अडेप्टेशन ज्यादा बेहतर है। इसमें कैरेक्टर्स को ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करी गई है। फॉर एग्जाम्पल बिली बुचर का कैरेक्टर, जिसे हम इस पूरे एपिसोड में देखते हैं कि वो पहले रूथलेस है लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये चीज समझ रहा है कि उसे क्यों अपने दोस्तों के साथ नाइंसाफी करनी पड़ेगी। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स की जान दांव पे नहीं लगानी। वो ह्यूई को साफ मना कर देता है कि उसे ये ड्रग को कंज्यूम नहीं करना है। और अगर आप लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि भाई बिली बुचर के अंदर अगर ह्यूमैनिटेरियन साइड है तो फिर उसने किमिको को लेकर कंसर्न क्यों नहीं जताई, तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बिली बुचर सूप से नफरत करता है और एट द एंड ऑफ द डे किमिको भी वही है, तो वो उसे भी वेपन की तरह कंसिडर करता है, बस और कुछ नहीं। बट ऑन द अदर हैंड फ्रेंची, ह्यूई और एमएम, ये तीनों उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग ऑफ विच, इस पूरे एपिसोड में मैंने होमलैंडर के कैरेक्टर के अंदर वो सारी चीजें ऑब्जर्व करी जो मैंने अभी तक नहीं करी थी। इसके कैरेक्टर को इतना ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है कि सीजन 1 में आप इससे नफरत करते हो, सीजन 2 में आप इससे नफरत के साथ साथ थोड़ा सा पिटी फील करते हो, मतलब बेचारा वाली फीलिंग आती है। लेकिन सीजन 3 में ये आपको एकदम बैड एस लगने लगता है एंड यू एक्चुअली स्टार्ट रूटिंग फॉर हिम कि हाँ, हमें और दिखाओ
और गंदे काम कर और गंदे काम कर। यही तो होमलैंडर की ब्यूटी है। एंड बाय द वे जो स्टैन एडगर और होमलैंडर के बीच की कन्वर्सेशन थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी। होमलैंडर इतनी तेज तर्रार अंड बंड टाइप की पर्सनालिटी है, लेकिन स्टैन एडगर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और पहले तो मैं इस चीज को लेकर डाउटफुल था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका हूं कि ये बंदा एक्चुअली में जो कॉमिक बुक्स में जेम्स टिलवेल नाम का कैरेक्टर था उसके ऊपर बेस्ड है। मुझे पता है कि हमने सीजन 1 में मैडलिन स्टिलवेल देख ली थी और वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन जेम्स और मैडलिन का सिर्फ नाम ही कॉमन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके जितने भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो सब के सब स्टैन एडगर से मिलते जुलते हैं। ये इमोशनलेस है, इसे होमलैंडर से डर नहीं लगता और अपनी मौत के चेहरे के सामने भी उसकी बेइज्जती कर देता है। और इस शो के बारे में जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि किसी के भी पास प्लॉट आर्मर नहीं है। आज को आपको कोई भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये भाई कुछ कमाल करेगा, लेकिन अगले ही 2 मिनट बाद उसकी लाश बहुत ही ब्रूटल तरीके से जमीन पे पड़ी हुई मिलती है आपको। एंड वैसे सुपर सोनिक को देखकर ऐसी फील तो नहीं आ रही थी कि कुछ भी कमाल का करेगा, लेकिन इतना बुरा हगेगा ये मैंने नहीं सोचा था। जब तुमको पता है कि डीप और एड्रियन दोनों की जबानें होमलैंडर का पिछवाड़े का एक एक कोना चाटती रहती हैं, तो फिर कैसे तुम उन्हें इतनी बड़ी बात बता सकते हो। जिस मोमेंट वो ये कांड करता है तभी समझ में आ गया था कि सुपर सोनिक तो गया, स्टारलाइट बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वो सच में बच भी गई। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद ह्यूई और होमलैंडर के बीच वो जो पूरी कन्वर्सेशन थी जिसमें होमलैंडर उसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर स्टारलाइट बीच में आ जाती है और जो ह्यूई को ह्यूमिलिएशन और वो बुलीनेस वाली फीलिंग आती है उसे बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। एंड वही चीज ह्यूई को मोटिवेट करती है वो सस्ती ड्रग कंज्यूम करने के लिए। स्पीकिंग ऑफ विच मैं चीज सोच ही रहा था कि इतने सारे एपिसोड निकल गए, मतलब ये चीज ऑलमोस्ट आधी खत्म हो चुकी है और हमने अभी तक सोल्जर बॉय को नहीं देखा, लेकिन बॉयज वाले इस चीज की कमी भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि इस एपिसोड के आखिर में हम एक बड़े से कंटेनर में से दाढ़ी वाले सोल्जर बॉय को निकलता हुआ देखते हैं जो किमिको को मारता है बहुत बुरी तरह से। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे पहले तक मुझे यही लग रहा था कि वॉट वालों ने दुनिया जमाने का चुटकिया काट दिया है और उन्होंने सोल्जर बॉय को अपने ही घर में छुपा के रखा है, जिसको प्रोबेबली स्टैन एडगर अब जाकर रिलीज करेगा, लेकिन वो तो रशियन लोगों के पास निकला। और इसी सीन में हमें रॉकी 4 का एक ईस्टर एग देखने को मिल गया जिसमें ड्रैगो को ऐसे मुक्का मारता है रॉकी बैल्बोआ, लेकिन इससे बढ़िया ईस्टर एग था जेमी द हैमस्टर का। अब आपको वो सीन तो याद हो गई जब ह्यूई नंगा होकर सोल्जर को पंच कर देता है, तो वो सीन एक्चुअली में कॉमिक बुक्स का एक रेफरेंस है। जब ह्यूई भी ऐसे ही ड्रग को कंज्यूम करता है, उसके पास सुपर पावर आ जाती है, तो ये लोग टीनेज किक्स नाम के एक सूप्स के ग्रुप से फाइट करते हैं और उसमें ह्यूई गलती से ब्लार्नी कॉक नाम के एक सूप को जान से मार देता है इसी फैशन में। अब क्या होता है कि ब्लार्नी कॉक के मरने के बाद इन सब लोगों को उसके पिछवाड़े में एक हैमस्टर रहता हुआ मिलता है जिसका नाम जेमी होता है। तो इसी चीज का ईस्टर एग मतलब वो हैमस्टर जेमी हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि एपिसोड 4 को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा स्टोरी को प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये स्टोरी को प्रोग्रेस करने के साथ साथ हमें बहुत ही धमाकेदार मोमेंट्स देता है और एक बैंग के साथ एंड होता है, क्योंकि सोल्जर बॉय फाइनली आजाद हो चुका है और वो नंगा पता नहीं कहां भाग के निकल गया है। ह्यूई जो है वो 24 घंटे की दवाई पे एडिक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद आई सीरियसली होप नॉट, लेकिन किमिको की डेथ हो चुकी है, बॉयज अब डिसबैंड हो चुके हैं, लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, सुपर सोनिक को बहुत ही गंदी मौत मिल गई, स्टारलाइट को होमलैंडर ने अपनी औकात दिखा दी, मतलब मजा ही आ गया इस एपिसोड में। एंड मैं अगले एपिसोड के लिए वेट नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूं कि अब सोल्जर बॉय क्या कांड करेगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। विमल बोलो जुबान तीसरी।